हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली। ये टॉपिक जब हम डिजीज टॉपिक करेंगे, ह्यूमन डिजीजेस यानी कि जो हमारे डिजीज होती है आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, वायरस से होने वाली डिजीज, फंगस से होने वाली डिजीज, तो उसी टॉपिक से आप जोड़ कर इसे पढ़ सकते हैं इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली। तो इम्यून सिस्टम होता क्या है? कोविड काल में अभी जब नया नया कोरोना वायरस आया था तब काफ़ी बातें चली थी कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसे कोरोना वायरस जो है उससे जल्दी अफेक्ट जो है कोरोना वायरस से वो व्यक्ति जो है नहीं हो पाता। तो क्या है इम्यूनिटी, क्या है इम्यून सिस्टम? तो इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी जो है आपका किसी भी फॉरेन पार्टिकल, फिर चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, तो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जिससे कि हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल से अपनी जो है प्रोटेक्शन या बचाव जो है करती है, और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कहते हैं। इम्यून सिस्टम के अंतर्गत ही हम जो है अलग अलग जो है सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि आपके जो एंटीबॉडी आते हैं, एंटीबॉडी, एंटीजन जो है हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ ही एक वैक्सीन जो आपका काफ़ी कंफ्यूज हो रहती है वैक्सीन और एंटीबॉडी में, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है। और एक और चीज़, आपका क्वेश्चन कई बार आता है कि जन्म से जो हमारे अंदर जो सबसे पहले इम्यूनिटी आती है जो कि माँ के पहले दूध से आती है, जैसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं कि माँ के पहले दूध जब बच्चा स्तनपान करता है, ब्रेस्ट फीड लेता है, तो उससे जो आपको इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो होता है जिससे कि आपको जो बच्चे को है स्टार्टिंग में ही इम्यूनिटी मिलती है। तो ये सब चीज़ें हम जो है आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी दो तरह की होती है। एक होती है जो पहले से ही जन्म से हमारे अंदर प्रेजेंट हो, और दूसरी होती है जो बाद में हम एक्वायर करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम जो बेसिक चीज़ें हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वो हम समझेंगे। तो पहली चीज़ हमें समझ आ गई कि आखिर जो है इम्यून सिस्टम जो है होता क्या है। तो पता चल गया ना इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी का जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है और जिससे हमारी बॉडी जो है एक प्रोटेक्शन हमारी करते हैं ये सिस्टम किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। तो हम इम्यून सिस्टम में आपका जो है सबसे पहला हम जो सब पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं आपका एंटीबॉडी। तो क्या होते हैं? एंटीबॉडी और कुछ नहीं, ये प्रोटीन के कंपाउंड्स होते हैं। किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन के कंपाउंड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंपाउंड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? यौगिक होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी में जो है आपका वो जन्म लेते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी किसी भी वायरस से अफेक्टेड हुई, आपका XYZ जो है आपका ये आपका वायरस है XYZ, चलो X वायरस ले लें, तो X वायरस ने किसी भी ह्यूमन बॉडी पर जो है आपका अफेक्ट किया, तो इस X वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी? तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी? तो हमारी बॉडी में पहले से ही ऐसे जो है केमिकल सब्सटेंसेस है, ऐसे ही कई सारे सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। इन्हीं में से आपके जो है एक एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी कि जब एक्स नाम का कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, हमारी बॉडी पर जब वो अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी पर रिएक्ट करेगा, हमें हार्म करने की कोशिश करेगा, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी इम्यूनिटी जो है क्या करेगी? एक प्रोटीन कंपाउंड जो है हमारे शरीर में बनाती है। किसके अगेंस्ट? इस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो। और जो प्रोटीन कंपाउंड हमारी बॉडी इस किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट बनाएगी ताकि उसे मार दे, ताकि वो जो फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, हमें जो है कोई डिजीज ना करे, तो उस प्रोटीन कंपाउंड को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जब कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल आपके शरीर में एंटर करेगा, उसके बाद विद इन जब पर्सन ठीक होने वाला होगा तो उसके विद इन 2 वीक्स जो है एंटीबॉडीज जो है आपके शरीर में बनने जो है शुरू हो जाते हैं। तो ताकि
ये जो बॉडी हमारे जिस चीज़ से भी इन्फेक्टेड हुई है उसे किल करके, उसे मार के हमारी बॉडी को दोबारा से जो है हेल्दी बनाया जा सके। तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक ऐसे प्रोटीन कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में तब बनते हैं, किसके अगेंस्ट बनते हैं? तो ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एज अ इम्यूनिटी जो है पहली बात वर्क करते हैं। ये प्रोटीन के कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तीसरी चीज़, ये हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं? जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल XYZ आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, हमारी बॉडी को जो हार्म करे उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी जो है कोई भी ऐसे जो प्रोटीन कंपाउंड बनाती है जिससे कि उस फॉरेन पार्टिकल को मारा जा सके, ऐसे प्रोटीन के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी जो है बोलते हैं। और ये जो एंटीबॉडी है आपके शरीर में जो है बने रहते हैं। अब चाहे ये जो वायरस आपका मर भी गया, इसके कारण हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बने जिन्होंने इस वायरस को किल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके शरीर में जो है ये एंटीबॉडी बने रहते हैं। अब जब भी फ्यूचर में भी कभी भी लगेगा कि आपकी बॉडी पर दोबारा से इसी एक्स वायरस ने जो है अफेक्ट किया है, तो ये एंटीबॉडी उसी टाइम जनरेट हो जाते हैं और ये पहचान लेते हैं कि हाँ, ये तो एंटीबॉडी, ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसने हमारी बॉडी को पहले भी रिएक्ट किया था, और इसके अगेंस्ट वही एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में पहले से प्रेजेंट थे, वही एंटीबॉडी दोबारा से इस वायरस को किल जो है कर देती है। तो ये एंटीबॉडी जो है आपका एक इम्यूनिटी का ही जो है आपका पार्ट है। तो समझ आ गया कि एंटीबॉडी क्या होते हैं। अब इम्यून सिस्टम में जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपके दो तरह के होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम में कार्य करते हैं। कौन कौन से? वाइट ब्लड सेल्स में आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका बीटा सेल्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये भी जो आपके सेल्स होते हैं, ये भी आपके जो है इम्यूनिटी में जो है वर्क करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो है ये आपको बचाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हैं, आपको किसी भी बीमारी से जो आपको किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स होने हैं उसको बचाने में ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बीटा सेल का काम क्या है? अभी मैंने बताया कि एंटीबॉडी क्या करते हैं। अब एक्स नाम का जो वायरस था, ये हमारी बॉडी को अफेक्ट कर चुका था, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में पहले एंटीबॉडी बन चुके थे। अब जब ये दोबारा एक्स नाम का वायरस हमारी बॉडी को दोबारा अफेक्ट करेगा, तो जो आपके बीटा सेल्स हैं, इसका काम क्या है? ये आपका जो है आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जो वायरस है, कौन सा जो एंटीजन है, जो कौन सा वायरस अब की बार आया है जिसने आपकी बॉडी को अफेक्ट किया है, और फिर आइडेंटिफाई करके ये उन्हीं सेल्स को जो है आगे भेज देता है। ये आपका जो है आगे भेज देगा कि हाँ, आपके अगेंस्ट, इस वायरस के अगेंस्ट जो है पहले से ही हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडी बने हुए हैं। तो बीटा सेल्स का काम क्या है? सिर्फ आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो है कौन सा एंटीबॉडी जो है वर्क करेगा। उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स जो है आपके ऐसे जो एंटीबॉडी होते हैं, इसमें क्या होता है? टी लिम्फोसाइट आपके ऐसे सेल होंगे जिसमें कि आपके एंटीबॉडी आपके उस पर्टिकुलर वायरस या उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है लड़ते हैं। यहाँ पर जो सेल्स होंगे, यहाँ पर सिर्फ जो है ये आइडेंटिफाई करेगा कि उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट कौन से जो है एंटीबॉडी आपके शरीर में बने हुए हैं, और आगे लड़ेगा कौन, उस वायरस के साथ कौन से एंटीबॉडी लड़ेंगे। यहाँ पर वो जो एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके टी लिम्फोसाइट के पास। इसका काम सिर्फ आइडेंटिफाई करना है उन एंटीबॉडीज़ को, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ आपके लड़ने के लिए आगे जाते हैं उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स के अगेंस्ट, वो आपके टी लिम्फोसाइट्स के पास जो है आपके होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है बीटा सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स के बाद। उसके बाद जब ये एंटीबॉडीज़ जो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स के पास हैं, इस फॉरेन बॉडी पार्टिकल के अगेंस्ट जो है इसको मार देते हैं। उसके बाद इनका काम क्या होता है कि ये जो लिम्फोसाइट्स के पास जो एंटीबॉडी है वो आपके दोबारा कहाँ चल जाते हैं? थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर आपका थाइमस ग्लैंड होता है, वहाँ पर जो है आपके चले जाते हैं, और वहीं पर जो है इनका जो है आपका इनकी ग्रोथ भी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बीटा सेल और लिम्फोसाइट्स के बारे में, जो कि आपका इम्यून सिस्टम का ही एक जो है पार्ट है। उसके बाद आपकी एक चीज़ आती है एंटीजन। एंटीजन क्या है?
तो एंटीजन आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। इम्यूनिटी एक्टिव होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो है आपके एंटीबॉडी जो है बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो एंटीजन जो है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। एंटीजन आपका जो कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम एंटीजन बोल सकते हैं। आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये भी आपके एंटीजन है। जब ये जो एंटीजन है जब भी आपकी बॉडी पर रिएक्ट करेंगे तो इनके अगेंस्ट, इनके रिएक्शन में आपकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी जो है बनाना शुरू कर देती है। एंटीजन होने का मतलब है, शरीर में एंटीजन होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो है इन्फेक्शन हो चुका है और इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट यानी कि इस डिजीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है आपके शरीर में बनने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कई एंटीबॉडी ऐसे हैं आपके जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स। और ये आपके कई तरह के होते हैं। कौन से? इम्यूनोग्लोबिन, इनको ऐसे लिखते हैं IgA, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G और इम्यूनोग्लोबिन M। क्वेश्चन आता है कि जो आपका सबसे पहले जब बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है, जन्म के तुरंत बाद जो है आपका बच्चा जो है मदर से जो ब्रेस्ट फीड लेता है तो फर्स्ट पास जो मिल्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। कहते हैं कि बच्चे का जो पहला जो ब्रेस्ट फीड लेता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट पास्ड मिल्क जो डार्क येलोइश कलर का होता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा माँ से आपका स्तनपान के दौरान, ब्रेस्ट फीड के दौरान जो मदर से एंटीबॉडी यानी कि जो आपका इम्यूनोग्लोबिन जो लेता है वो कौन सा होता है? तो वो है आपका IgA। तो IgA एक ऐसा एंटीबॉडी है, एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी पर्सन को जो है हमें, ह्यूमंस को हमें मिलता है अपनी मदर से थ्रू ब्रेस्ट फीड। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है कि IgA जो है आपको बच्चे को मिलता है आपका ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ हमारी रहेगी वैक्सीन। तो वैक्सीन और एंटीबॉडी में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो वैक्सीन और एंटीबॉडी में एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो क्या है? वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन का काम सिर्फ इतना सा है कि जैसे हमने अभी कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन ली है तो वैक्सीन हमने सिर्फ इसलिए की है कि हमारे शरीर में जो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं उनको एक्टिवेट करें। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करने का काम किसका है? किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन का। तो इसलिए हम वैक्सीन लेते हैं। और एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी का काम क्या है कि एंटीजन के अगेंस्ट लड़ना, किसी भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट जो है लड़ने का काम एंटीबॉडी का है। लेकिन वैक्सीन का काम क्या है? जब हम लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, मास पॉपुलेशन में बीमारी फैल रही है, तो उसके लिए एक वैक्सीन बना दी जाती है ताकि लोगों में उनकी उस किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बन रही है उसको जो है और एक्टिवेट किया जा सके। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम वैक्सीन बोलते हैं। तो ये एक थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस था एंटीबॉडी में, एंटीजन में और वैक्सीन में। तो ये था हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का पहला पार्ट, जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप कह सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है और आपका इम्यूनोग्लोबिन से वैक्सीन क्या है। तो कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया हो। कोई भी डाउट रह गया हो तो वीडियो के बाद में आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमें चाहे तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, तीनों पर हमारा अकाउंट है दक्षता एकेडमी। पूरा नाम लिखेंगे वहाँ जाकर तो लोगों के साथ हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।